हेलो एवरीवन, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा हमारी द्वारिकाधीश टेम्पल की विज़िट। वहाँ की वाइब्स तो सीरियसली अलग ही थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वहाँ मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर का वो सुकून और खूबसूरती ज़्यादा दिखा नहीं पाई। लेकिन आज का दिन बहुत ही अलग है। आज है हमारा डे 2 और हम निकल चुके हैं एक बहुत ही पवन यात्रा पर। हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो द्वारिकाधीश टेम्पल से करीब 17 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सुबह का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सब लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ होती है, पर क्या हमें दर्शन मिल पाएगी? क्या हम अंदर शूट कर पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, शिवलिंग में जलाभिषेक कर पाएंगे? तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर ओम नमः शिवाय के साथ शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। आज है हमारा डे 2 इन द्वारिका और हम पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो द्वारिका से सिर्फ 17 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हम सुबह सुबह ही निकल गए थे ताकि भीड़ से बच सके। मंदिर परिसर के बाहर भी आपको पूजा की सामग्री मिल जाएगी। अंदर भी अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हो तो अंदर से भी आप कूपन कटवा सकते हो। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरे वीडियो में सारे डिटेलिंग्स दूंगी, तो मिस मत करना। व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। और हमारी किस्मत तो देखिए, जब हम नागेश्वर टेम्पल पहुंचे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लंबी लाइनें नहीं थी, हमें बहुत आराम से एंट्री मिल गई। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप टेम्पल प्रेमाइसेस में शूट कर सकते हैं, जो द्वारिकाधीश में पॉसिबल नहीं था। अंदर का माहौल वॉज वेरी नाइस, बहुत पीसफुल, बहुत भक्तिमय था, बहुत ही शांत, बिल्कुल सुकून भरा एहसास था। अंदर गए, हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन किया और यहाँ शिवांश ने नंदी जी के कानों में कुछ तो बोला, जो कि उसने कहा कि जब पूरा हो जाएगा तब वो हमें बताएगा। तो चलिए आपको मेन टेम्पल के थोड़ा पास ले चलते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। भीड़ तो है बट दर्शन अच्छे से हो जाता है। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कई बार अभिषेक पूजा किया हुआ है, इसलिए मेरे हस्बैंड और पापा को जलाभिषेक करने की इच्छा थी और दोनों ने मिलकर जलाभिषेक किया। पहले 500 रुपीज़ पर पर्सन का कूपन कटवाना होता है, फिर वो पूजा की थाली देते हैं। और यहाँ अंदर जलाभिषेक करने के लिए जेंट्स को धोती पहनना कंपलसरी है। अगर आप धोती लेकर नहीं गए हो तो वहाँ पर स्टॉल्स है जहाँ से आप धोती खरीद सकते हो। जब तक ये लाइन में लगे हैं तब तक मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ पर आप तुला दान भी कर सकते हो। तुला दान कोई साधारण दान नहीं है, ये श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा भाव का प्रतीक है। इसकी शुरुआत प्राचीन धार्मिक परंपराओं और राजाओं के दान से हुई और आज भी यह आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण बना हुआ है। मंदिर में और भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और यहाँ की वाइब्स एकदम अलग है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुकून भरा। फोटोग्राफी अंदर अलाउड था, जिसके वजह से हमने कई सारे फोटोज़ लिए। बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं अंदर। यहाँ माता दी की मूर्ति बहुत सुंदर है और पीछे वो त्रिशूल इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताऊं, इतना बड़ा सा त्रिशूल था। जलाभिषेक की लाइन थोड़ी लंबी थी, इसलिए हम यहाँ बैठ गए, हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ शिवांश को ये त्रिशूल वाला टीका लगाकर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वो तब से फ्लॉन्ट कर रहा है, अपने बाल को उसने ऊपर उठा के रखा है। आप जब द्वारिका विजिट में आओ तो श्री नागेश्वर टेम्पल अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर डालना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये है अभिषेक गेट। लोग यहाँ से कूपन कटवा कर यहाँ से लाइन लगवाते हैं एंड नीचे जाकर, सीढ़ियों से थोड़ा नीचे जाकर जलाभिषेक करना होता है।
मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ थोड़ा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है और मैंने यहाँ जूम करके ट्राई किया है आपको मूर्ति दिखाने की। होप सो आपको दर्शन हो गए होंगे। अगर नहीं कर पाए तो पॉज करके देख लेना। चारों तरफ चहल पहल, श्रद्धालुओं की भीड़, बहुत ही भक्तिमय वातावरण था। करीब 40 मिनट वेट करने के बाद आखिरकार नंबर आ ही गया। हालांकि मैं गर्भगृह के एकदम अंदर से शूट नहीं कर पाई, लेकिन बाहर से जो लाइव दर्शन की टीवी स्क्रीन्स लगी हैं वहां से मैंने उनका जलाभिषेक रिकॉर्ड किया। आप भी देखिए कितना दिव्य दर्शन है ये। और कुछ इस तरह से जलाभिषेक किया जाता है। करीब 10-12 लोग अंदर जाते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते हैं और जलाभिषेक किया जाता है। आप अगर श्री नागेश्वर टेम्पल विजिट करने की प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह पहुंच जाओ, ताकि दर्शन आपको अच्छे से हो जाए, आपको भीड़ ना मिले, लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़े रहना ना पड़े। और ये है बाहर का दृश्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर। एक छोटा सा इन्होंने वाटरफॉल बना के रखा है और ये है मंदिर बाहर से। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था इसका कलर, झंडा एंड पीछे से जो सूरज की रोशनी आ रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है प्रसाद काउंटर, आप यहाँ से कूपन कटवा कर प्रसाद ले सकते हो। और इस मंदिर परिसर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर थे। और ये है श्री शनिदेव महाराज का मंदिर। अगर आपको यहाँ पूजा करना हो तो मंदिर के जस्ट बगल में ही, जस्ट पास में ही पूजा की थालियाँ रखी हुई हैं। आप परचेज करके यहाँ पूजा कर सकते हो। ये सारी पूजा की थालियाँ हैं, यहाँ से आप परचेज करके भगवान जी को अर्पित कर सकते हो। अब चलिए आपको अखंड धूणा दिखाते हैं। अखंड धूणा की भस्म लगाने से मन शांत रहता है। पुरुष स्त्री दोनों अंदर जा सकते हैं और ये भस्म अपने माथे पर लगा सकते हैं। इस मंदिर परिसर में एंट्री बिल्कुल निशुल्क है। मैं यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाती हूँ पूरे मंदिर परिसर का। काफ़ी साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। एंड यहाँ जितने भी मंदिर है, सारे मंदिर का कलर बिल्कुल इन्होंने यूनिफॉर्म रखा है, बिल्कुल सेम रखा है। और ये है सबसे बड़ा श्री नागेश्वर जी की मूर्ति। और यहाँ पे एक छोटा सा हमें बहुत ही प्यारा सा किटन मिला था, मम्मा को ढूंढ रहा था, बहुत क्यूट था। शिवांश तो इसके साथ खेलने ही लगा। और ये देखिए, जब हम दर्शन करके निकलने लगे तब लाइन कितनी लंबी हो गई थी। श्री नागेश्वर टेम्पल में दर्शन बहुत ही सुकून से हुए। पर हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। अगले व्लॉग में हम जाएंगे गोमती घाट, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।